आधार पर चलना तो नहीं कहूंगा, लेकिन जातिगत समीकरण भी बैठाए गए हैं इस मंत्रिमंडल के इस शपथ ग्रहण समारोह में, और वो समीकरण भी जो हरियाणा और आसपास प्रभाव डाल सकते हैं। राजीव जी, ये बात सही है और हमारे साथी अरविंद मोहन जी जरूर जातिवाद पर जोर देते हैं। मैं शायद उन लोगों में से हूँ जो बार बार ये कहने की कोशिश करता हूँ कि जाति समीकरण की क्या बात है। जो जीता वही सिकंदर। जी। उस इलाके के सभी जाति के और लोगों ने भी वोट दिया। ऐसा नहीं होता कि एक ही जाति पंचायत ने वोट दे दिया, एक ही समुदाय के लोगों ने वोट दिया और वो जीत के आए हैं। इसलिए, लेकिन हाँ, क्योंकि उसी समाज से लोग आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास करके इसी पर जोर दे रहे हैं कि भाई हम जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठे। परिवार से कोई अच्छा उभर करके आता है, लेकिन ये नहीं कि उत्तराधिकारी वही बनेगा। और इसलिए आप इस पे देखें कि समीकरण हम और आप जब विश्लेषण करते हैं तो ढूंढते हैं इनकी क्या है। कई नाम ऐसे हो सकते हैं जिसको आप, नागर जो है वो गुजरात में भी होते हैं, वहां वो गुजराती, वो ब्राह्मण होते हैं, तो यहाँ पर नागर गुजर होते हैं। तो आप ये बताइए कि इसलिए खाली नाम और जाति के आधार पर नहीं, उनके काम के आधार पर किया। इसलिए मेरे विश्लेषण में मैं जाति पर कम जोर देता हूँ। हाँ, उस समुदाय के लोगों की अपेक्षा होती है कि मेरे गांव का, मेरे कस्बे का, मेरे रिश्तेदारों का कोई ऐसा प्रतिनिधि भी है। ये भावनात्मक भारत जैसा देश का बहुभाषी है, बहु समाज के है, और इसलिए मैं ये कहूंगा, पहली प्रतिक्रिया मेरी ये होगी, अनिल विज जो सबसे बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता है, वो बड़े विनम्र, जैसे शुरू में रचना जी चर्चा कर रही थी हमारे चैनल पर, अपनी बात कर रहे थे कि भाई देखिए वो तो नाराज थे, लेकिन वो स्ट्रेटेजी का एक पार्ट में मानता हूँ। मनोहर लाल जी के कैबिनेट में जो रहे, जो असफल थे, तो वो देखिए अपने आप उनको पराजित भी हुए। 8 मंत्री हारे, तो ऐसा मत मानिए। जो उनको बिल्कुल निर्णय ये होता है, वरना उनको भी कहीं एडजस्ट कर देंगे, कहीं कुछ काम बना देंगे। ऐसा भी हो सकता था दोबारा कहीं चुनाव लड़ा ले, कुछ और करे। नहीं, यदि जनता उनको रिजेक्ट करती है तो उस तरह से। लेकिन जिनको जीता, बंसीलाल जी में, इसलिए आपने कहा कि परिवार की दृष्टि देखे, उनकी पोती किरण चौधरी भी आ गई है, वो राज्यसभा में है। लेकिन ये देख करके कि यदि एक नई उभरे, और चूंकि यहाँ पर आप शायद उस समय नहीं ज्वाइन किए थे, लेकिन जब ये कहा गया कि अंग्रेजी में शपथ ली, मेरा कहना है कि हरियाणा की महिलाएं कितनी आगे बढ़ गई हैं, ये संकेत दुनिया को जाना जरूरी था। आज आंध्र दक्षिण भारत में यदि चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं, तो उनको ये न लगे कि हरियाणा की लड़कियां तो आज भी 50 साल पहले, जब बंसीलाल जी से भी पहले जो स्थितियां होती थी कि घूंघट निकाल करके बाहर, उनको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है। तो ये आए कि उसको हम लोग हिंदी वाले बांध करके, फेरेटिज्म हिंदू नहीं है, ना हिंदुइज्म फेरेटिज्म है, ना हिंदी है। उसमें एक बड़ी पढ़ी लिखी लड़की यदि अंग्रेजी लेकिन हिंदी जानती है, उसने चुनाव जीता है। देखिए, हिंदी में नहीं बोल करके चुनाव बड़ा से बड़ा जीत जाएगा हरियाणा में, ऐसा मैं नहीं मानता। ये नवीन पटनायक जी शुरू में अड़िया नहीं जानते थे, वो तो उनके पिता के उनको विरासत में मिला था। लेकिन यहाँ जो बेटियां बड़ी हैं, वो किसी परिवार की हो, चाहे वो बंसीलाल जी नीचे से आए थे, मनोहर लाल जी बहुत जमीनी कार्यकर्ता रहे, नायब सिंह सैनी उनकी पसंद है, लेकिन उनकी सबकी राय करके, सबको जोड़ करके, जाट है, ब्राह्मण है, पिछड़े हैं, दलित। आज का महत्व राजीव जी का सबसे बड़ा ये है, जो मैसेज जाना चाहिए देश में, वाल्मीकि जयंती पर दलितों को 2-3 मंत्री जो बनाए गए, ये भी एक संकेत है। ऐसे सब शपथ तो कल हो सकती थी, परसों हो सकती थी, सही कह रहे हैं आप, पहले नहीं कर सकते थे। लेकिन इसको एक सम्मान, एक भावनात्मक, जब आपने कहा ना जाति, अब लोग कह देंगे दलित वोट के लिए, नहीं, वाल्मीकि जयंती पड़ रही है और शपथ आज का दिन है। कल शरद पूर्णिमा भी अच्छा शुभ दिन था, ऐसा तो नहीं शरद पूर्णिमा कोई खराब दिन होता है। लेकिन ये सोच करके कि समाज में लाए कि नहीं, दलितों के वाल्मीकि हो, तुलसीदास हो, सूरदास हो, कबीर हो, किसी के लिए भी यदि उनकी जयंती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश में मीडिया का भी, हमारा भी कर्तव्य है और कि हम ये कहें। वाल्मीकि जयंती भी उतना ही पवित्र दिन है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है कि भगवान राम के पुत्र लव और कुश को जो शिक्षा दीक्षा दी उन्होंने, रघुकुल के उन मानकों तक पहुंचाने की कोशिश की, वो महर्षि वाल्मीकि के हाथ में था, जो कि महर्षि वाल्मीकि ने आगे बढ़ाया। लेकिन मेरे साथ इस वक्त हमारे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, हिमांशु भट्ट सर जुड़े हुए हैं। हिमांशु भट्ट सर, मैं जिस संसदीय कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, विधानसभा क्षेत्र से, वहां से राजेश नागर इस बार जीते हैं। इससे पहले भी वो जीते थे, उसके पहले कांग्रेस जीते थे, उसके पहले भी वो थे। इस बार उन्हें मंत्री पद दिया गया है। उसके साथ विपुल गोयल फरीदाबाद से, उन्हें मंत्री पद दिया गया है। फरीदाबाद से ही कृष्णपाल गुर्जर लगातार केंद्र में मंत्री बनते रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि फरीदाबाद को कोई खास तवज्जो देने की कोशिश की गई है।
इस सवाल के साथ मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा, क्या भविष्य के समीकरणों को साधने की बिसात बिछाई है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने, ताकि विपक्ष काट ना सामने रख सके? आपने ही आपके सवाल का उत्तर दे दिया। ये जो कैबिनेट है ना, मैं तो ऐसा मानता हूं जनरेशन नेक्स्ट है। देखिए, मैं सीधी सी बात कहूंगा, एक तरफ अगर पहलवान विनेश फोगाट हरियाणा की बेटी है, तो दूसरी तरफ श्रुति चौधरी जी भी सही मायनों में हरियाणा की बेटी है। ये ज्ञान दुनिया भर को हो गया आज। उन्होंने अंग्रेजी में सब। अभी देखिए, आप ऐसे इसको कैसे 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 समझाएंगे लोगों को? हरियाणवी भाषा में बोलने वाली हरियाणवी लड़की मनु बाकेर भी मेडल जीत सकती है, और अंग्रेजी में शपथ लेके हरियाणा में चुनाव श्रुति चौधरी भी जीत सकती है। ये बातों के मायने काफी है, समझने वाले समझ जाते हैं। और जब मैं जिक्र करता हूं, अभी आलोक जी ने तो बड़ा स्पष्ट बता दिया हरियाणा की बेटी वाल्मीकि जयंती का महत्व है। मैं साथ में ये कहूंगा कि हरियाणा का ये जो कुरुक्षेत्र था ना, ये कुरुक्षेत्र जीत के भाजपा ने दुनिया भर को, भारत में तो लोगों को दिया ही है। मैं जातिवाद के लफड़ों में नहीं पड़ूंगा। मैंने ये शब्द यूज किया ना, बहुत सोच समझ के यूज किया यहाँ पर, कि जैसे आलोक जी ने बताया एक भाषा में जीता वही सिकंदर, उसी तरह अगर भारत को आगे बढ़ना है, जैसे आपने बताया ना कि भविष्य को देख के फरीदाबाद को इंपॉर्टेंस दिया गया, भविष्य कहाँ है? आप चुनाव के नतीजे देखिए, जो क्षेत्र के अंदर माना ही नहीं जाता था कि भाजपा जीतेगी, वहां वो जीती है। क्यों जीती है? पिछले 3-4 सालों के घटित घटनाओं की वजह से, जहां लोगों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हमें क्या चाहिए, और उसका सम्मान कोई भी राजकीय पक्ष को करना पड़ता है जब वो अपना मंत्रिमंडल बनाता है। तो यहां पर ये जो जातीय समीकरण साधे गए हैं, उसका मतलब सिर्फ इतना है, मैं इसको ऐसे समझता हूं कि हरियाणा में कोई जाति नहीं है, सभी स्पष्ट है, सभी कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, फिर वो जाट हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, राजपूत हो, कोई भी हो। हरियाणा खाली एक जाति का नहीं है। ये बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया, और भाजपा हमेशा ये स्पष्ट करता आ रहा है। और इसीलिए जब आप बोलते हैं ना कि फरीदाबाद से ये भी है, वो भी है, वो भी है, तो कोई कुछ देख क्या किया गया होगा ये, और वो सोच, वो फ्यूचरिस्टिक सोच है। नहीं, कभी फरीदाबाद में पलवल भी आता था। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि एक तो केंद्रीय मंत्री उन्होंने कृष्णपाल गुर्जर दे ही रखे हैं, फरीदाबाद से विपुल गोयल दिया, पलवल से गौरव गौतम दिया, तिगांव फरीदाबाद के अंदर आती, वहां से राजेश नागर दिया। तो क्या बीजेपी नेतृत्व से ये इशारा दे रहा है कि एक तो वो लोग जो बीजेपी के साथ लगातार लगे रहे, उनको प्रमुखता दी जाए, और उनको धीरे धीरे राजनीति का एक सेकंड इन लाइन तैयार करने की कोशिश की जाए, दूसरा जहां से समर्थन ज्यादा है वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाए? आप आए ना, उससे पहले मैंने बताया था कि ये जनरेशन नेक्स्ट बीजेपी बन रही है। लोग पूछते थे, हमेशा पूछते थे कि मोदी जी के बाद कौन? भाजपा में सेकंड रंग लीडरशिप नहीं है, हर एक चीज केंद्र के 2-3 लोगों के द्वारा कंट्रोल हो रही है। आज मैंने बताया था आपके आने से पहले इसी प्रोग्राम के अंदर कि ये भाजपा जनरेशन नेक्स्ट तैयार कर रही है। हम जो मुख्यमंत्रियों का सिलसिला देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से शुरू करके हेमंत बिस्वा शर्मा के पास जाएंगे, फिर हमारे मोहन यादव के पास जाएंगे, फिर भजन लाल शर्मा के पास जाएंगे। ये जनरेशन नेक्स्ट है, और उसमें एक नई कड़ी साहिब सिंह वर्मा है, और वो बात को भाजपा अपना शक्ति प्रदर्शन करके सही मायनों में दिखा रही है। और यहां पर अगर कोई प्रदेश भाजपा को भर भर के वोट देता है और उनका प्रतिनिधित्व कोई मंत्रिमंडल में करता है, तो उसको जातिवाद के नजरिए से कि नहीं
प्रदेशवाद के नजरिए से नहीं, मगर उस बात को ऐसे समझना चाहिए कि आप अगर सही मायनों में सालों से पक्ष के साथ हो तो उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। आलोक सर का रुख करता हूं। आलोक सर, मैं 2 शपथ ग्रहण की बात करूंगा। कल